हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अपना तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। पहले दो लेक्चर्स में मैंने रेशियो के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे और उसके बाद उसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का दूसरा पार्ट करेंगे, जो कि है प्रोपोर्शन। तो देखिए, बेसिकली प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन हम लोग कह सकते हैं कि अगर इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन द इन्वॉल्व्ड क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। तो अगर कोई दो रेशियोज हमारे पास, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये अगर इक्वल हैं, तो जो इन्वॉल्व क्वांटिटीज होंगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर हमारे पास दो रेशियोज हैं a बाई बी और c बाई डी, अगर ये जो रेशियोज हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो इनमें जो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, a b c और d। देन अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, दोनों रेशियोज इक्वल हैं, देन A, B, C and D are in proportion। ठीक है, तो कोई भी दो रेशियोज अगर हमारे पास इक्वल हैं, तो उनमें जो इन्वॉल्व क्वांटिटीज होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं। अब देखिए, ये तो हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। अगर मैं इसे लिखूं रेशियो के थोड़ा फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a बाई बी को a टू बी, और ये जो इक्वल होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब देखिए है क्या, इसको पढ़ते कैसे। इसको हम लोग कह सकते हैं, ये जो पूरा रहेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं a इज टू बी एज इस पोर्शन को हम लोग कह रहे हैं एज c इज टू d। ठीक है, तो इसको पढ़ते कुछ इस तरह से है, a इज टू बी एज c इज टू d। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, जैसे मैं यहां पे लिखूं a is to b as c is to d। ठीक है, मैंने बताया कि ये प्रोपोर्शन में है। ठीक, अब देखिए अगर ध्यान देंगे यहां पे आप लोग, तो ये जो हमारे पास दो हैं, ये a और ये जो d है, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। एक्सट्रीम एंड्स का मतलब क्या हुआ, a जो है हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट पे है और d जो है हमारा वो एक्सट्रीम राइट पे है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है, ये एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और ये दोनों हमारे पास बीच में कहीं ना कहीं, तो ये कहलाते हैं हमारे पास मीन्स। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा a टू बी एज c टू d। तो इसमें a और d जो हमारे पास एक्सट्रीम एंड्स में है वो एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और b और c जो बीच में है वो मीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं लिखना चाहूं तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ए बी सी डी यहां पे प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूं तो क्या, अगर इसका हम लोग जस्ट इन्वर्ट कर दें, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दें, दोनों रेशियोज को उल्टा कर दें दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर b बाई ए इज इक्वल टू d बाई सी। ठीक है, कोई भी रेशियो अगर a बाई बी और c बाई डी, तो इसको अगर हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, तो अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल कर रहे हैं तब भी इक्वेशन सेम रहेगी। तो b बाई ए इज इक्वल टू d बाई सी कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेप रहता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास इन्वर्ट एंडो। ये कहलाता है इन्वर्ट एंडो। ठीक है, अब देखिए इसी में आगे मैं आपको बताता हूं। अगर इसी रेशियो पे हम लोग देखें, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, a और b और c को क्रॉस मल्टीप्लाई, c को इधर भेज दें, b को उधर भेज दें, तो इसको क्या लिख लेंगे, c को इधर भेजेंगे लिखेंगे a बाई सी इज इक्वल टू b को उधर भेजेंगे लिखेंगे b बाई डी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पोजीशन को चेंज करने का, इसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेंडो। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं आगे बताता हूं। अब देखिए इसी रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो हमारे पास था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों साइड हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या लिख देंगे, a बाई बी
प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। अगर किसी इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग सेम चीज ऐड करते हैं तो इक्वेशन सेम ही रहेगी। तो यहां पे हमने लिखा a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये b इधर गया, डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई d। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्पोनेंडो। ठीक है, मगर अगर इसी जो हमारे पास ये जो प्रोपोर्शन था हमारे पास, इसी में अगर हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करते हैं वन बोथ द साइड्स, अगर दोनों साइड में यहां पे जैसे इस वाले पोर्शन में हमने वन ऐड किया था दोनों साइड, यहां पे हम लोग वन सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग वन ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा हमारे पास a बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस सी, हाँ ये हो जाएगा, यहां पे भी एलसीएम लिया तो c माइनस डी बाई डी हो गया। ये जो चीज होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास है, जैसे यहां पे था a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस बी बाई डी, तो ये कॉम्पोनेंडो था। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डिविडेंडो, इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंडो, ये कहलाता है डिविडेंडो। ठीक है, अब देखिए इसे मैं रब कर दे रहा हूं। तो रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से रिजल्ट यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो। तो जैसे ही हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाता है। तो देखिए कंबाइन कैसे करेंगे, अगर मैं इसे कह दूं इक्वेशन 1 और इसे कह दूं इक्वेशन 2, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों का रेशियो लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख ले रहा हूं 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम लोग पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर दें तो क्या होगा हमारे पास, ये देखिए ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, a प्लस बी बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c प्लस डी बाई डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी बाई डी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां से आप लोग b और b कैंसिल आउट कर जाएगा और इधर d और d कैंसिल आउट कर जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये जो इक्वेशन रहेगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचेगी हमारे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। और यही जो रिजल्ट है ये हमारे पास कहलाता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अक्सर यूज में आता है और इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसके आगे बताता हूं थोड़ा। तो देखिए ये जो हमारे पास आ रहा है, ये जो हमारे पास कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो आया, ये आया कहां से, आया है यहीं से, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी से। तो अगर कोई ऐसी चीज है हमारे पास, कोई ऐसा फ्रैक्शन है या दो फ्रैक्शंस इक्वल हैं जिन्हें हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं, तो उसे हम लोग सीधा कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। इसका इनवर्स भी पॉसिबल है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कोई हमारे पास इक्वेशन गिवन है तो हम लोग ये समझ सकते हैं, इस इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये जो है ये बेसिकली ये लिखा गया a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहां पे अगर ये गिवन है तो यहां से यहां पे भी आ सकता हूं, अगर ये गिवन है तो हम लोग सीधा यहां से यहां पे भी आ सकते हैं। तो सीधा हम लोग समझ सकते हैं कि कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो से ये चीज हुई है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो रिजल्ट है वो इनसे अलग है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई चीज है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ
इस तरह से कई फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं और ये जाता जा रहा है, कुछ वैल्यूज तक ये जाता जा रहा है, कई फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग कह सकते हैं इनका इंडिविजुअल जो फ्रैक्शन होगा, जैसे a बाई बी हमने लिया, ये इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस इनका जो इंडिविजुअल होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, b प्लस डी प्लस एफ, और इस तरह से ये जाते जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा कि अगर कुछ फ्रैक्शंस आपस में प्रोपोर्शन को एक्सटेंड करके बनाएंगे, अगर कुछ फ्रैक्शंस आपस में इक्वल होते जा रहे हैं तो इनका जो इंडिविजुअल होगा, तो a बाई बी वो इज इक्वल टू क्या होगा, सारे न्यूमरेटर्स को हम लोग ऊपर ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई सारे डिनोमिनेटर्स करते हैं। सिमिलरली इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा c बाई डी, और इसी तरह से इज इक्वल टू e बाई एफ, और जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस आएंगे ये होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और चीज मैं आपको बताता हूं। कंटिन्यूइंग फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, ये एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जैसे अगर हमारे पास है कोई चीज a बाई, या कह सकते हम लोग a इज टू बी इज इक्वल टू a is to b as b is to c, a is to b as b is to c, तो ये जो होगा हमारे पास, ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग अलग तरीके से लिखना चाहें फ्रैक्शन की फॉर्म में तो क्या लिख लेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू b बाई सी। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। कंटिन्यूड क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं a इज टू बी, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वही यहाँ पे न्यूमरेटर हो रहा है और इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, एक और रिजल्ट है, तो देखिए हमने जो आपको बताया था कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये हो जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ये बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो है क्या, ये है a इंटू डी। ए क्या था, a और d हमारे पास एक्सट्रीम्स थे और b और c हमारे पास मीन्स थे, तो ये क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि अगर हमारे पास कोई प्रपोर्शन है जो कि इस तरह गिवन है a is to d as b is to c, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होगा इनके एक्सट्रीम्स का, ठीक है, तो इनके एक्सट्रीम्स क्या है यहाँ पे, सॉरी इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जैसे हमारे पास है कोई फ्रैक्शन a is to b as c is to d, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम्स क्या है, a और d हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ad, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ad इज इक्वल टू bc, तो ये a और d एक्सट्रीम्स थे और b और c क्या थे, ये मीन्स थे हमारे पास, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, तो आज हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट्स किए हैं, हम लोग अभी अब इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू।